नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। मैं सचिन पांडे एक बार फिर आपके समक्ष एक नया विषय लेकर उपस्थित हुआ हूं। और आज जो मैं विषय पर चर्चा करने वाला हूं वो एक बहुत ही कॉमन विषय है, बहुत ही चर्चास्पद विषय है और इसके बारे में हर कोई जानना चाहता है। दोस्तों, आज जो मैं विषय लेके आया हूं उसका विषय है रोग पकड़ में न आए तो क्या करें। आप आज की परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो हर घर की बात कर रहा हूं, कोई घर वंचित नहीं है। हर घर में कोई ना कोई व्यक्ति कंटिन्यू दवा खा रहा है। हो सकता है ये संख्या एक से ज्यादा भी हो सकती है घर में। ऐसा क्यों? और दवा खाने के बाद अगर आपको उसका फायदा मिल रहा है और बीमारी दूर हो जा रही है तब तो ठीक है, और बीमारी ठीक नहीं हो रही, दवा आप खा रहे हैं, बीमारी जो है वो ठीक तो नहीं हो रही है, तब क्या करें? यहां दिखाया, वहां दिखाया, इस डॉक्टर ने कुछ दवा बताई, उस डॉक्टर ने कुछ दवा बताई, उस वैद्य ने कुछ दवा बताई, लेकिन आपकी बीमारी जस की तस है या तो समय के साथ धीरे धीरे बढ़ रही है। तो दोस्तों, इसको कैसे समझें? चलिए, अगर आप मेरे चैनल से काफी समय से जुड़े हैं तो आपको कुछ चीजें तो समझ में आई गई होंगी कि कुंडली जो होती है वो मुख्य रूप से उसको कैसे देखते हैं, कैसे समझते हैं, और उसमें भाव और राशि और ग्रह का संबंध किस तरह से होता है। तो दोस्तों, आप सभी लोग अपनी अपनी कुंडलियां निकाल लीजिए, लग्न चार्ट देखिए, उसमें जो जन्म लग्न कहा जाता है, और लग्न चार्ट में आपको सबसे पहले राहु, केतु, लग्नेश, अष्टमेश, लग्न भाव, अष्टम भाव और चंद्रमा, इनकी पोजीशन देख लीजिए। सबसे पहले राहु, केतु, लग्नेश, अष्टमेश, चंद्रमा और सबसे अंत में शनि। जब आप इन चीजों को देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि ये हमारी कुंडली को किस तरह से प्रभावित करते हैं। राहु और केतु के बारे में कहा गया है कि अगर राहु और केतु के बीच में या मध्य में सारे ग्रह जब बैठ जाते हैं तो राहु और केतु उस कुंडली में काल सर्प दोष का निर्माण करते हैं। काल सर्प दोष व्यक्ति को जीवन में किसी भी तरह की कामयाबी पाने से रोके रखता है। उसी प्रकार अगर आपकी कुंडली में राहु और केतु का संबंध, मैं जो बोल रहा हूं ध्यान से सुनिएगा, अगर आपकी कुंडली में राहु और केतु का संबंध किसी भी तरह से लग्न, षष्टम या अष्टम भाव से बना हुआ है तो आप यकीन मानिए आपकी बीमारी जल्दी पकड़ में नहीं आएगी। पहला सूत्र याद रखिएगा, अगर आपकी कुंडली में राहु का संबंध किसी भी तरह से लग्न, षष्टम या अष्टम से बना हुआ है तो आपकी बीमारी आपकी पकड़ में जल्दी नहीं आएगी। दूसरा सूत्र, इसके बाद अगर लग्नेश कमजोर स्थिति में है, लग्नेश कमजोर स्थिति में है या लग्नेश का संबंध राहु केतु के साथ बन जाता है, तब भी बीमारी जल्दी पकड़ में नहीं आएगी। तीसरा, अगर
चंद्रमा के साथ राहु और केतु संबंध बना रहे हैं, तब भी जल्दी बीमारी पकड़ में नहीं आएगी। चौथा सूत्र, अगर अष्टमेश आपकी कुंडली में राहु केतु के साथ संबंध बनाता है, तब भी आपकी बीमारी जल्दी पकड़ में नहीं आएगी। और सबसे आखिरी में, अगर शनि ने कहीं सूर्य को पीड़ित कर रखा है, तब भी आपकी बीमारी जल्दी पकड़ में नहीं आएगी। तो ये सूत्र अगर आपकी कुंडली में लागू होते हैं, तो आपकी जो बीमारी है, आप डॉक्टर, वैद्य, ये शहर वो शहर बदलते रहिए, ये टेस्ट वो टेस्ट, दुनिया भर के टेस्ट कराते रहिए, जल्दी बीमारी पकड़ में नहीं आएगी। और अगर मान लीजिए किसी रूप में आप कहीं पकड़ भी लेते हैं, तो जो आप ट्रीटमेंट करवा रहे होंगे वो उस हिसाब से रिजल्ट नहीं दे रही हो, क्योंकि बीमारी सही रूप से पकड़ में तो आई ही नहीं है। जब तक आप बीमारी नहीं पकड़ेंगे, क्या उपचार करना है आप नहीं बता सकते। आप तुक्का लगा सकते हैं, आजू बाजू उससे रिलेटेड चीजें दे सकते हैं, पर कभी कभी कुंडली में ये भी देखा गया है कि किसी एक्स बीमारी का इलाज करते करते शरीर में वाई बीमारी घुस जाती है, क्योंकि एक्स बीमारी मिलती नहीं, और जो एक्स बीमारी के लिए हम जो केमिकल या डोज ले रहे हैं वो वाई बीमारी को जनरेट कर देती है। तो आप अगर इस समस्या से परेशान हैं, इस समस्या से पीड़ित हैं, तो सर्वप्रथम अपनी कुंडली में ये चीज देखिए। आप नहीं समझ सकते, नहीं देख सकते, तो आप किसी योग्य, समझदार और सक्षम ज्योतिष के पास जाकर उसको अपनी कुंडली दिखाइए और इसके बारे में बताइए। वो आपको योग्य समाधान, योग्य उपचार अवश्य बताएंगे, क्योंकि जब तक इसका योग्य उपचार क्या है? योग्य उपचार यही है कि आपको सर्वप्रथम राहु केतु की शांति करवानी है, लग्नेश को मजबूत करना है, किसी भी रूप में लग्नेश को स्ट्रांग बनाना है, क्योंकि लग्नेश जब स्ट्रांग बनेगा तो आपका जो शरीर है वो स्ट्रांग बनेगा। तो बीमारियों से लड़ने के लिए जो आपके अंदर इम्यून सिस्टम है, रोग प्रतिकारक शक्ति है, वो मजबूत होगी। तो राहु केतु की शांति करवाएं, लग्नेश को मजबूत करने के लिए उपाय करें। हर व्यक्ति का लग्नेश अलग अलग हो सकता है, तो उसके अनुरूप उसके उपाय करने होंगे। चंद्रमा को मजबूत करना पड़ेगा। चंद्रमा को मजबूत करने के लिए चंद्रमा के उपाय करने पड़ेंगे आपको। चंद्रमा को मजबूत कीजिए। चंद्रमा के साथ साथ आपको ये भी देखना है, अगर अष्टमेश किसी रूप में परेशान कर रहा है या अष्टमेश की महादशा या अंतरदशा चल रही है, तो उसकी शांति के लिए भी आपको उपाय करने पड़ेंगे। और राहु और केतु ने अगर किसी भी ग्रह के साथ इस तरह के संबंध बनाए हैं जो नेगेटिव हैं, और आपके छठे या आठवें भाव या लग्न में वो योग बन रहा है, जैसे कि राहु गुरु, राहु शनि, राहु चंद्र, इस तरह के कोई योग आपके लग्न, षष्टम या अष्टम में बन रहे हैं, तो भी आपको उसकी शांति के उपाय करवाने पड़ेंगे, तब जाकर आपको कुछ लाभ मिलेगा। दोस्तों, ज्योतिष एक समुद्र है और इसमें बहुत सारे रत्न हैं, लेकिन ये रत्न निकालने के लिए हमें मेहनत करना पड़ता है, हमें प्रयास करना पड़ता है, उस तरह का विजन बनाना पड़ता है, उस तरह की एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। समस्याओं का समाधान ज्योतिष में है। कोई समस्याएं कंप्लीटली समाप्त नहीं हो सकती, लेकिन हाँ, उसके प्रभाव को कम या ज्यादा किया जा सकता है। कभी भी परेशानी में
अपना संयम बनाए रखें और संयम बनाने के साथ शांति रखें, ईश्वर पर अटूट विश्वास रखें और ज्योतिष के माध्यम से सलाह लेकर आप अपने जीवन को काफी हद तक अपनी समस्याओं से, कंप्लीट तो नहीं कहूंगा, लेकिन इस तरह तो कामयाबी पा ही सकते हैं कि आपका जीवन जिस समस्याओं से घिरा है वो समस्याएं आपसे काफी दूर चली जाएं, आपको ज्यादा नुकसान ना पहुंचा सके। लेकिन अगर आपका मन और तन यानी सूर्य और चंद्रमा को आपने कमजोर कर दिया है तो आपको कोई भी इलाज नहीं बचा पाएगा। तो सक्षम अच्छे ज्योतिषियों से मिले, संपर्क करें और इस तरह से किसी भी समस्याओं से आप पीड़ित हैं तो उसका उपाय अवश्य लें ताकि आपके जीवन में आने वाली समस्याओं का अंत हो सके और जीवन अच्छा चल सके। तो उम्मीद करता हूं मेरा ये छोटा प्रयास आपको पसंद आएगा। अगले किसी विषय को लेकर फिर मैं आपके साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब और लाइक कर लें ताकि मेरे वीडियोस आप तक आसानी तक पहुंच सके। धन्यवाद।